हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने जो दो फॉर्मूलाज याद किए थे, एक था इलेक्ट्रिक चार्ज का और एक था इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमने फॉर्मूला याद किया था वो आपको याद होगा। चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम। और चार्ज का सिंबल क्या था? वो था क्यू। और फॉर्मूला क्या है चार्ज का? N इंटू ई। और N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और हमने लास्ट टाइम याद किया था कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पर -19 कूलम, और वो भी नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, राइट। तो चार्ज का फॉर्मूला होगा N इंटू ई। दूसरी चीज हमने जो करी थी वो था इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? I। और इसको हम मेजर किसमें करते हैं? इसका एसआई यूनिट क्या है? वो है एम्पियर्स। और फॉर्मूला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। और अभी हमने पढ़ा चार्ज का फॉर्मूला NE भी होता है, तो हम लोग I को Q बाई टी के साथ साथ NE बाई टी भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे को क्या वैल्यूज दी गई हैं न्यूमेरिकल के अंदर, राइट। तो चार्ज यूनिट जो फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम या फिर NE अपॉन टी, राइट। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला के बारे में। अब आती बात इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने की। लास्ट टाइम हमने एक और चीज कवर की थी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? वो है एम्पियर्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स, और हम इसका सिंबल लिखते हैं कैपिटल ए। जिस तरह से करंट का सिंबल आई है, चार्ज का सिंबल क्यू है, वैसे ही करंट का जो सिंबल है जो इसका आई रहेगा, लेकिन इसका जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? एम्पियर्स। क्यू का यूनिट कूलम और करंट का यूनिट एम्पियर्स। क्यू का चार्ज का यूनिट कूलम और करंट का यूनिट एम्पियर्स, और करंट का सिंबल आई और चार्ज का सिंबल क्यू, राइट। अब आती बात दूसरी चीज, करंट के अंदर जरूरी नहीं हमारे को एम्पियर्स मिले, हमें कई बार एम्पियर से छोटी क्वांटिटीज के डील भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग किलोग्राम से ग्राम्स में बात करते हैं, लीटर से मिलीलीटर में बात करते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बात करते हैं। उसी तरह से एम्पियर के अंदर भी हमारे पास कुछ छोटी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये आपके सामने देखिए, 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 रेज पर -3 एम्पियर, यानी कि अगर आपको 1 मिली एम्पियर की वैल्यू निकालनी हो तो आपको उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 रेज पर -3 एम्पियर्स। और 1 माइक्रो एम्पियर, इससे भी छोटी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू होती है 10 रेज पर -6 एम्पियर। ये ध्यान रखिएगा, मिली एम्पियर होता है 10 रेज पर -3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है 10 रेज पर -6 एम्पियर। ये मिली एम्पियर और ये आपका माइक्रो एम्पियर, राइट। और एक और चीज, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है एमीटर, राइट। और एमीटर की जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा एमीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हो कनेक्टिंग वायर्स और ये आपका बीच में ए, जिसे हम बोलते हैं एमीटर। और ये डिवाइस क्या मेजर करती है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो देखिए एमीटर क्या है? द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। ये ठीक है, जो डिवाइस यूज की जाती है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए उसे एमीटर बोलते हैं। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। रेजिस्टेंस क्या है, कैसे मेजर करते हैं, क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये बात कर लेते हैं कि एमीटर जो है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, और साथ साथ ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसे हमें ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये ध्यान रखना है कि इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज क्या है, ये सब लोग हम चीजें आने वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी ये याद रखना है कि एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आती है। और साथ साथ ये लगा लीजिए, इसको हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें करंट हमेशा सेम रहता है। और एमीटर का मेन काम क्या है? करंट मेजर करना। तो जब भी हम लोग एमीटर लगाएंगे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो हमें उससे यह पता लगेगा कि हमारे सर्किट के में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट मूव कर रहा है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई करंट के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट के न्यूमेरिकल के बारे में। फॉर्मूला आपके सामने है Q/T या फिर NE/T। अब न्यूमेरिकल देखिए किस तरह से आता है। देखिए न्यूमेरिकल
अ करंट ऑफ 150, अब देखिए 150 मिली एम्पियर यानी कि 150 इंटू 10⁻³ या फिर 150 डिवाइड बाय 1000, 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। अब ध्यान रखिए 2 मिनट्स यानी कि टाइम, और टाइम का हम लोग जो एसआई यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेकंड्स में। तो 2 मिनट क्या मतलब क्या हुआ, 120 सेकंड्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें क्यू यानी कि चार्ज निकालना है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो क्यू क्या होगा, I मल्टीप्लाइड बाय टी। तो पहले हम लोग वैल्यूज देखते हैं। पहले है करंट की वैल्यू, I के कितनी है 150 मिली एम्पियर यानी कि 150 बाय 1000 एम्पियर, ये हो गई आपके करंट की वैल्यू। टाइम की वैल्यू दी हुई है 2 मिनट्स यानी 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड्स। और अब इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से किया जाता है, फॉर्मूला देखिए हमारे पास अभी है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q क्या होगा, I इंटू टी, राइट। अब हमारे पास I की वैल्यू दी हुई है 150 डिवाइड बाय 1000 इंटू टाइम कितना है 120, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये गया, राइट। अब आती बात 5 से अगर करें, 2 5 is 10, 2 6 is 12 एंड 5 3 is 15, तो 6 इंटू 3 क्या बचा 18 कूलम्स। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इस सर्किट के अंदर वो क्या होगा 18 कूलम्स। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज क्या दी हुई हैं। यहां पे आपको दी हुई थी 150 मिली एम्पियर, तो आपको 150 बाय 1000 से डिवाइड करना था। कई बार स्टूडेंट्स क्या है जल्दी में यूनिट देखना भूल जाते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने लायक है कि 150 मिली एम्पियर है तो इसका मतलब आपको 150 को 1000 से डिवाइड करना है, राइट। और टाइम 2 मिनट्स, ये भी चीज ध्यान रखनी है 2 मिनट्स है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 120 सेकंड्स। और उसके बाद आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और आपको I और T दिया हुआ है, आपको Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I की वैल्यू लगाई 150 बाय 1000 और T की लगाई 120, एक जीरो से ये जीरो, सेकंड जीरो से 150 का जीरो। अब ये आता है 2 5 is 10 और ये 2 6 is 12 और ये 5 3 is 15, तो 6 इंटू 3 18 कूलम इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो जो चार्ज मूव करेगा इसके थ्रू वो क्या रहेगा 18 कूलम। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो नया टॉपिक है इसके अंदर, नया चीज है इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह सीखने का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक पार्ट निपटा लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब अगर सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है आपको कि आपको ये कहा जाए कि आपको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आना है, तो आपको उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला इसका डेफिनेशन देखिए पहले, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। यानी कि ये लगा लीजिए यूनिट चार्ज यानी कि एक कूलम का चार्ज जब है इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचता है तो उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आती है बात, हमने बात कर लिया वर्क के बारे में और चार्ज के बारे में। तो जो फॉर्मूला रहेगा इसका वो रहेगा V यानी कि वोल्ट यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या रहेगा वर्क और Q क्या रहेगा चार्ज। देखिए हमने W इज इक्वल टू वर्क, Q इज इक्वल टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल रहता है वो रहता है V। जिस तरह से करंट का सिंबल है I, चार्ज का सिंबल है Q, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V। V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि W व्हेन अ यूनिट चार्ज यानी कि Q। तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये तो हो गया इसके सिंबल के बारे में। जिस तरह से आपके चार्ज का सिंबल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम,
करंट का यूनिट होता है एम्पियर, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो क्या रहेगा, वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, कैपिटल वी में लिखते हैं। जिस तरह से हम लोग करंट को कैपिटल ए में लिखते हैं और चार्ज को कैपिटल सी में लिखते हैं, कूलम, उसी तरह से वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल वी में लिखते हैं, जिसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं, राइट। अब आती बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब यानी कि ये लगा लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वोल्टेज क्या है और जिस दूसरे पॉइंट पे अब जो आपकी वोल्टेज जा रही है, तो इनके बीच में क्या फर्क है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार घर के बाहर अगर ट्रांसफार्मर लगा हो तो उस पे 440 वोल्ट्स डेंजर का सिंबल लगा हुआ होता है, लेकिन अगर ये लगा दीजिए ट्रांसफार्मर में लिखा है 440 वोल्ट, लेकिन आपके घर में वोल्टेज कितनी आती है, दैट इज 220 वोल्ट। यानी कि बाहर के ट्रांसफार्मर के अंदर 440 वोल्ट, घर के अंदर आ रही 220 वोल्ट, तो दोनों पॉइंट्स में वोल्टेज का डिफरेंस कितना रहेगा, 220। यानी कि बाहर से आ रही है 440 वोल्ट, लेकिन घर में पहुंच रही है 220 वोल्ट, तो दोनों के में डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस क्या रहा, दैट इज कॉल्ड 220 वोल्ट। और इस डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा डेल्टा वी, यानी कि चेंज या डिफरेंस इन द वोल्टेज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क किया जाएगा उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फर्क ये है कि इसमें पॉइंट को इंफिनिटी से एक पॉइंट, चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लिया जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपके चार्ज को लिया जाता है, वर्क डन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी। तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another point when a charge moves from infinity to a point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में infinity to a point और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में one point to another point। तो अब इसके अंदर सिंबल फॉर्मूला वही का वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 वोल्ट यानी कि 1 V इज इक्वल टू 1 वर्क का यूनिट था जूल, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 जूल, और चार्ज का यूनिट आपको पता ही है कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था करंट के छोटे यूनिट्स मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, उसी तरह से वोल्टेज के भी छोटे यूनिट्स हैं और बड़े भी यूनिट्स हैं, लेकिन छोटे यूनिट्स की बात करें तो मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट। जिस तरह से मिली एम्पियर था 10⁻³ एम्पियर, उसी तरह से मिली वोल्ट है 10⁻³ वोल्ट, ये है 1 मिली वोल्ट। ये देखिए लिखा हुआ है स्मॉलर यूनिट्स, जो स्मॉलर यूनिट है वो है 1 मिली वोल्ट यानी कि 10⁻³ वोल्ट, और एक और छोटा यूनिट जिसे बोलते हैं 1 माइक्रो वोल्ट यानी कि 10⁻⁻6 वोल्ट। ये दोनों के दोनों छोटे यूनिट्स हैं वोल्ट के यानी कि पोटेंशियल के। अब आते बात बड़े यूनिट्स की बात। इसके अंदर दो बड़े यूनिट्स हैं, पहला है 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट के बराबर होता है 1 किलो वोल्ट, और जिस तरह से माइक्रो वोल्ट है 10⁻⁻6 वोल्ट, उस तरह से बड़ा यूनिट है मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट कैपिटल M एंड कैपिटल V, मेगा वोल्ट वो है 10⁻6 वोल्ट। तो माइक्रो वोल्ट 10⁻6 वोल्ट और मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। तो ये पहले वाले दो माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट ये हैं छोटे यूनिट्स, और किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट ये हैं बिगर यूनिट्स यानी कि ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है लार्जर यूनिट। लास्ट पॉइंट इसके बारे में वोल्ट मीटर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हम लोग करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज और पैरेलल क्या है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये लगा मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर, राइट। जिस तरह से एमीटर एम्पियर्स मेजर करता है वैसे वोल्ट मीटर वोल्ट्स मेजर करता है।
अब लास्ट चीज, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस वाली, ज्यादा रेजिस्टेंस वाली डिवाइस है, जिसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं क्योंकि इस सीरीज में करंट सेम रहता है, और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो इसके बारे में सीरीज और पैरेलल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता दीजिए कि अब बता दूं कि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसे हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, राइट। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो है बात, और हमने जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैंने फॉर्मूला निकाल के न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वो चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होंगी। इन केस इस लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड या करंट या पोटेंशियल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से अब तक जो मैंने कवर किया उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो आज के लिए इतनी चीज काफी है, राइट। तो इस पे जरा फोकस करिएगा क्योंकि ये बेस है इलेक्ट्रिसिटी का, आगे हम लोग और न्यूमेरिकल्स और फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।